तो सीबीएसई से जुड़ी अब अहम चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। 36 लाख छात्र हैं, 2 करोड़ से ज्यादा कॉपियां हैं जिनको जांचना है और 2 लाख से ज्यादा के शिक्षक भी हैं। अखिलेश, साथ ही निधि, कई जो एग्जाम्स के पेपर्स जो हैं 10वीं के 12वीं के वो नहीं हो पाए थे। आप जानती है कि जब एकदम से सरकार ने लॉकडाउन का फैसला किया तो हम जानते हैं कि कुछ पेपर्स भी बच्चों के छूट गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनका जो भविष्य वो अधर में इस लिहाज से भी है कि उन्हें पता नहीं कि उनका क्या होगा। बिल्कुल, तो कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया को समय देने के लिए। सब लोग तमाम ये जानना चाहते हैं कि जो सीबीएसई के बोर्ड्स कुछ रह गए थे वो कब होंगे और नतीजे कब आएंगे। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कोविड की महामारी के कारण, इस समस्या के कारण सिर्फ स्कूल एजुकेशन ही नहीं, देश के बहुत सारी चीजें जो है पेंडिंग हुई हैं, इकोनॉमिक्स लेकर के और बाकी सब चीजें भी। तो मैं यही कहूंगा कि इस एपिडेमिक के कारण, इस पेंडेंसी के कारण स्कूल के जो एग्जाम्स और इवैल्यूएशन भी हमारे पेंडिंग रह गए हैं। लॉकडाउन का हम वेट कर रहे हैं कि जब भी लॉकडाउन खत्म होगा हम अपने पेंडिंग एग्जाम भी पूरा करेंगे और हम अपना इवैल्यूएशन करके बच्चों का रिजल्ट भी देंगे। समय सीमा मैं इस समय नहीं बता सकता हूँ क्योंकि हमें खुद भी नहीं मालूम है कि ये 3 तारीख के बाद की क्या स्थिति होगी। हम पॉजिटिव हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर 3 को सब कुछ, 3 मई को सब कुछ ठीक रहा, लॉकडाउन उठ गया, तो हम 10 से 15 दिनों में अपनी बची हुई परीक्षाएं जो 12वीं की हैं वो भी करा लेंगे और इवैल्यूएशन में हमें लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लगता है, वो भी हम कराएंगे और उसके बाद हम रिजल्ट देने की स्थिति में रहेंगे। तो ये जो अनुराग जी आप बोल रहे हैं कि जो पेपर बच गए हैं उनको आप कराने की बात कह रहे हैं, तो ये किस तरह से हो पाएंगे? क्योंकि स्कूल कॉलेज तो सब बंद हैं, कहीं पर बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में ये पेपर्स किस तरह हो पाएंगे? आप ऑनलाइन कराने की सोच रहे हैं या कैसे होगा? जी, मैं फिर अपना उत्तर रिपीट करूंगा। मैं बार बार ये आपसे बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जब तक लॉकडाउन है तब तक परीक्षा नहीं हो पाएगी। जब स्कूल खुलेंगे, परीक्षा की अनुमति मिलेगी, हमको एडवाइजरी मिलेगी, तभी हम परीक्षा कर पाएंगे। तो इसको लेकर के पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सेंसेशनल करने की जरूरत नहीं है। इसको बस इस सामान्य रूप में लेना है कि कुछ परीक्षाएं नहीं हुई हैं और ये एक संकट का समय है जिसमें सारे लोग पेशेंस रखें, सारे लोग सपोर्ट करें, बच्चों का भी और सीबीएसई का भी और स्कूलों का भी। और जब लॉकडाउन खत्म होगा, स्कूल ओपन होंगे, तब हम कर सकेंगे। और लॉकडाउन 3rd तक है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 3rd के बाद अगर हमें चांस मिला हम एक पॉजिटिव एक्शन ले पाएंगे। और अगर सरकार जी कोरोना को लेकर चुनौतियां सीबीएसई के सामने क्या है? क्योंकि अब देखिए आप लोग क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हैं, शिक्षकों को भी नए सिरे से तरीके से पढ़ाना पड़ रहा होगा, तो आप लोगों ने क्या चैलेंजेस अनुभव किए हैं इस दौरान? जी, मैं कोरोना के इस संकट को मैंने अवसर के रूप में लिया है। मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है और हमने अपने देश के सारे स्कूलों को एडवाइजरी दी है कि इस समय अगर उनके पास उपलब्ध सुविधाएं हैं ऑनलाइन करने की तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें। ज्यादातर सीबीएसई स्कूलों ने प्रारंभ किया है। हमने प्रिंसिपल्स को और स्कूल्स को ये भी कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस तनाव का कारण ना बने और बहुत लंबी क्लासेस ना हो, छोटे छोटे ब्रेक में वो करनी चाहिए। और अगर 40 मिनट की एक क्लास है तो उसमें ज्यादातर समय बच्चों से डिस्कशन में, क्वेश्चन में, खोज करने में, उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाने में, क्रिएटिविटी में, प्रोजेक्ट्स में निकालें, जिससे वो इंटरेक्टिव क्लासेज हों, एक्सपीरियंशियल क्लासेज हों। अदरवाइज जो 40 मिनट अगर टीचर सिर्फ एक तरीके से वीडियो देते रहेंगे और बोलते रहेंगे तो बच्चों को ज्यादा फायदा नहीं होगा। दूसरा प्रश्न जो है वो हम इस बात से जुड़ा हुआ है कि बच्चे पढ़ाई क्या करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2 महीने जो है बच्चों के खराब हुए हैं। आप ये जरूर कह रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है, लेकिन अब ये सुझाव भी आ रहा है कि जो सिलेबस है उसमें 30% की कटौती कर दी जाए ताकि बच्चों को कवर करने में आसानी रहे। जी, आपके इस प्रश्न में 2 चीजें हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ये 2 महीने खराब नहीं हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए हमारा एक माइंड सेट रहता है कि पढ़ाने का काम स्कूल का है, घर पढ़ाई से बिल्कुल अलग है, जो कि ये उचित नहीं है। बच्चे हमारे जो हैं 16 आवर्स घर में रहते हैं और स्कूल से ज्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर लर्निंग का घर में होता है। घर एक लर्निंग सेंटर होता है जहां बच्चे एक्टिविटी, प्रोजेक्ट करते हैं, फन करते हैं, एंजॉय करते हैं, हंसते हुए सीखते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, खोज करते हैं। तो 16 आवर्स घर में है, अब तो बच्चे 24 आवर घर में हैं।
तो इसको इस रूप में पेरेंट्स को लेना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए कि बच्चों को अब खुद से पढ़ने का और खोज करने का मौका मिला है, क्योंकि स्कूल में 8 घंटे तो टीचर ज्यादातर। बिल्कुल, तो ये अनुराग त्रिपाठी से हम बातचीत कर रहे थे। उनका यही कहना है कि जो ये कोरोना का समय है, इसको एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। घर में भी बच्चों को पढ़ाई ठीक से करनी चाहिए और जो इंटरैक्टिव क्लासेस चल रही हैं, जिस तरह से कोशिशें हो रही हैं, उसको एक लंबे लेक्चर की तरह ना ले, लेकिन शिक्षक और छात्रों के बीच वार्तालाप हो, आदान प्रदान हो ज्ञान का, तो उससे जो क्यूरियोसिटी है बच्चों की बनी रहेगी। लेकिन इसके अपने आप चैलेंजेस हैं। अगर वो हमारे साथ वापस जुड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है, 2 महत्वपूर्ण बातें जो दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पहली बात तो उन्होंने कहा कि जब भी स्कूल लॉकडाउन खत्म होने के बाद खुलेंगे तो जो पेपर्स छूट गए हैं उनकी एग्जामिनेशन हो जाएगी, उसके बाद पेपर्स जो है जांच ली जाएंगे। 1 से 1.5 महीने के भीतर उनका कहना है कि ये काम निपटा लिया जाएगा, तो ये बड़ी बात उन्होंने कही है। दूसरी बात जो हमने पूछा कि क्या जो लॉकडाउन के कारण बच्चों की पढ़ाई खराब हुई है, तो उन्होंने बोला कि आप इसको इस तरह से मत लीजिए कि बच्चे जो है सिर्फ स्कूल में ही पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि 16 घंटे बच्चे घर में रहते हैं, घर का माहौल अलग तरह का होता है। इस बार तो लॉकडाउन से माहौल भी कुछ इस तरह का है कि घर में सब लोग घर में हैं, सब लोग घर में है। तो माता पिता भी जो अभी तक ध्यान शायद न दे पा रहे होंगे, वो भी अपने काम की व्यस्तता के कारण वो भी अब दे रहे हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है जो बच्चों के साथ। हालांकि मैं उनसे पूछना चाह रही थी, वो 29 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके बोर्ड्स के इम्तिहान रह गए हैं, 29 पेपर्स हैं, तो क्या उनकी प्रिपरेशन के लिए समय मिलेगा कि नहीं? क्योंकि सब चाहते हैं कि ये सब चाहते हैं कि ये लॉकडाउन समाप्त हो जाए, या अगर हो भी तो किस तरह से हो। सवाल तमाम बने हुए हैं। तो त्रिपाठी जी, एक आखिर सवाल पूछ लेते हैं। आपका वीडियो हमें नहीं मिल रहा, मैं आपसे, जो 29 सब्जेक्ट्स हैं उनको अगर एग्जाम जब भी होगा, प्रिपरेशन के लिए समय मिलेगा कि नहीं? जी देखिए, प्रिपरेशन के लिए समय इसलिए मिलेगा क्योंकि हमने जो सर्कुलर निकाला उसमें स्पष्ट कहा है कि हम परीक्षाएं शुरू करने से 10 दिन पहले बच्चों को और स्कूलों को, अभिभावकों को बताएंगे। तो जब भी हमारी परीक्षाएं शुरू होंगी 10 दिन पहले हम सूचना देंगे। मीन्स कि 10 दिन के बाद परीक्षा शुरू होगी, पहली चीज। और दूसरा, 29 परीक्षाओं में से क्लास 12 की ओनली 12 परीक्षाएं हैं, सिर्फ 12 परीक्षाएं क्लास 12 की हैं, 12 विषयों की। बाकी परीक्षाएं नॉर्थ ईस्ट जिला जो दिल्ली का है, जहां कुछ बच्चों की परीक्षाएं छूट गई थी, उनकी हैं। तो ये 29 में से मुख्य चैलेंज उन 12 परीक्षाओं का है जो पूरे देश में लेना है, जिसको हम समय मिलेगा तो 2 हफ्ते के अंदर संपन्न करने का प्रयास करेंगे और इवैल्यूएट कराते हुए समय पर रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। क्या कोई ऐसा भी प्रस्ताव है कि परीक्षाओं के बजाय सीधा जो है उनका प्रमोशन कर दिया जाए? ये दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज इस बैठक में कहा भी है। इस विषय पर मैं बस यही कहूंगा कि चूंकि 12वीं के बच्चे जो हैं वो कॉलेजेस में और हायर इंस्टीट्यूशंस में और फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं और सीबीएसई के रिजल्ट की क्रेडिबिलिटी होती है, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम परीक्षा कर लें। लेकिन फिर भी हम तैयार हैं। अगर सपोज करिए ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई उपाय नहीं निकलता है, तो जो भी हमें हायर अप से, सरकार से, मिनिस्ट्री से निर्देश मिलेंगे, जो भी उस समय की सिचुएशन होगी उसका निर्णय उस समय लिया जाएगा। उसका उत्तर अभी देना संभव नहीं है और उचित भी नहीं। जी अनुराग जी, जो दूसरा जो शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ है उसमें जो पढ़ाई नहीं हो पाई है, ये भी सुझाव आया है कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि क्या 30% की कटौती कर दी जाए पाठ्यक्रम में? क्या ये भी एक विकल्प है जिस पर आप लोग विचार कर रहे हैं या कर सकते हैं? देखिए, एनसीईआरटी इस प्रक्रिया में लगा हुआ है और एनसीईआरटी ने रिवाइज एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है क्लास 1 to 8 का। और 1 to 8 का एकेडमिक कैलेंडर इस मामले में बहुत यूनिक है कि बच्चे घर पर रह करके उसकी पढ़ाई कैसे कर सकें। घर पर रहने का मतलब यह है कि एकेडमिक कैलेंडर बहुत सारी ऐसी गतिविधियों की बात करता है, बहुत सारे ऐसे तरीकों की बात करता है, वेटेज की बात करता है, जिसमें पेरेंट के सपोर्ट से या टीचर से टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और बाकी उपाय करके घर पर रहते हुए बच्चे रिसर्च और खोज करते हुए पढ़ सकेंगे। एनसीईआरटी 9 to 12 तक भी इस विषय में लगा हुआ है और बहुत जल्दी वो रिवाइज एकेडमिक कैलेंडर भी आएगा। तो ये एकेडमिक कैलेंडर जो रिवाइज है, ये घर पर हम कैसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें और किसी तरह का कोई नुकसान बच्चों को ना हो, इस विषय में है, जिसका फायदा बच्चों को मिलेगा। सर, टीचर्स के, शिक्षकों के लिए, टीचर्स के लिए कुछ खास दिशा निर्देश आप लोगों ने दिए हैं कोरोना के समय को देखते, ऑनलाइन क्लासेस को देखते हुए? जी, शिक्षकों के लिए मेरा ये हम लोगों ने सजेस्ट भी किया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी करूंगा कि ये शिक्षक, चूंकि ऑनलाइन क्लासेज उनके लिए
थोड़ी सी नई है। जो फेस टू फेस क्लास होती है, टीचर यूज टू होते हैं, वो उसके अध्ययन करके जाते हैं और उनकी अपनी एक आर्टिस्टिक वे में वो पढ़ाते हैं। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड जो ऑनलाइन क्लासेज हैं, इसमें शिक्षकों को जल्दी से जल्दी अपने को खुद को ट्रेंड करना होगा। लॉकडाउन के समय में हम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग फेस टू फेस भी नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन ट्रेनिंग करने का प्रयास करेंगे। तो पहला तो यह कि टीचर खुद प्रयास करे इस टेक्नोलॉजी को बेस्ट वे में यूज कैसे करें, और दूसरा हम लोगों ने शिक्षकों को निर्देश भी दिया और रिक्वेस्ट भी की है कि इंटरेक्टिव होना चाहिए, वन वे नहीं होना चाहिए कि एक तरफ से हम स्पीकर की तरह बोलते जा रहे हैं और बच्चे सिर्फ रिसीव करते जा रहे हैं, क्योंकि उसका एडॉप्शन नहीं होगा और बच्चों को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा। आखिर में जाते जाते आपसे एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि क्योंकि लोग भी काफी बड़ी संख्या में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, माता पिता भी, तो जो कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स वगैरह है, वो बच्चों के लिए ज्यादा समय के लिए मिल नहीं पा रही। ये भी एक छोटी सी दिक्कत आ रही है। देखिए, मैं यही निवेदन करूंगा कि ये कोविड का संकट का समय और सबको जो है एक दूसरे का साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, टीचर्स को भी, सीबीएसई बोर्ड को भी और मीडिया को। दूरदर्शन का माध्यम क्या इसका आप लोग प्रयोग करेंगे? एफएम, क्योंकि दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि दूरदर्शन और जो एफएम है वो भी कुछ समय दे दें, वहां से क्लासेस जा सके बच्चों के लिए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम प्रयास नहीं करेंगे, ये प्रयास शुरू हो गया है। आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि देश में एक बोर्ड है, नेशनल ओपन बोर्ड है, NIOS, वो प्रतिदिन 7 आवर्स की लाइव क्लासेस टेलीविजन के माध्यम से दे रहा है। NCERT प्रतिदिन 4 घंटे की लाइव क्लासेस टेलीविजन के सामने दे रहे हैं। इवन NIOS के जो रिकॉर्डेड क्लासेज हैं सब्जेक्ट वाइज, वो 24 घंटे 7 दिन हो रहे हैं और इसके लिए DTH चैनल उपलब्ध है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी तक के सिर्फ DTH पर था। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी के निर्देश, सहयोग और उनकी लीडरशिप में अब इस पर जियो पर भी आ रहा है, एयरटेल पर आ रहा है, दूरदर्शन पर आ रहा है, इवन टाटा स्काई पर आ रहा है। तो ये सारे चैनल इस समय लाइव क्लासेस बेस्ट टीचर के दिखा रहे हैं। तो दूरदर्शन पर ही नहीं, सारे टीवी चैनल पर आ रहा है और ये उन बच्चों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो बच्चे इंटरनेट और डेस्कटॉप से दूर हैं। तो एक तरह से सारी कम्युनिटी को कवर करने का प्रयास हो रहा है, कुछ को ऑनलाइन में, कुछ को ऑफलाइन में, कुछ को NCERT की ई-बुक के थ्रू। और जी त्रिपाठी जी, आपने समय निकाला, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो त्रिपाठी जी का यही कहना है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है 2 हफ्ते के अंदर वो इम्तिहान भी करा देंगे, बच्चों को प्रिपरेशन के लिए समय भी देंगे। बिल्कुल, वक्त एक ब्रेक। इंदौर में कोविड-19 से ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए 43 लोगों का फूल बरसाकर स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में राज्य सरकार के मंत्री और उनके साथ मौजूद कुछ लोग भी थे। और इंदौर मध्य प्रदेश के उन जिलों में शामिल है जहां कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग ठीक भी हो रहे हैं।